स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है G20 का समिट खत्म हो चुका है और वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स दिल्ली आए थे वो वापस रवाना हो चुके हैं, जा चुके हैं, एक्सेप्ट मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि वो दिल्ली रुके हुए थे क्योंकि यहां पर बायलैटरल मीटिंग था भारत और सऊदी अरब के बीच में। लेकिन यहां पर एक और वर्ल्ड लीडर है, दैट इज कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। वो अभी भी दिल्ली में भारत में फंसे हुए हैं इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उनको जाना तो संडे को ही था, संडे रात को, लेकिन उनकी प्लेन में गड़बड़ी हो गई और यह गड़बड़ी इतनी बड़ी थी कि अभी तक उसको ठीक नहीं कराया जा सका है, जिसकी वजह से कनाडा की तरफ से एक दूसरा प्लेन भेजा गया है ताकि जो कनाडा के जितना भी डेलीगेशन आया है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनको वापस भेजा जा सके। लेकिन अगर आप ये पूरा दौरा देखोगे G20 के दौरान, बताया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, वहां की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं कनाडा के, उन्होंने इसको बहुत ही ह्यूमिलिएटेड बताया। आप देख सकते हो, रिपीटेडली ह्यूमिलिएटेड एंड ट्रैम्पल्ड अपॉन कैनेडियन ऑपोजिशन लीडर मॉक्स ट्रेड्यू G20 विजिट। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर कनाडा की मीडिया का क्या कहना है। और अभी ये पूरा खालिस्तान का मुद्दा आपने देखा होगा, ये पूरा उठ रहा था। इनफैक्ट मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आया। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बेसिकली आपने देखा होगा, जो पन्नू, जो कि खालिस्तानी टेररिस्ट है, वो कनाडा में रहकर भारत को तोड़ने की बात कर रहा था। मतलब ये वीडियो संडे का ही है, जस्ट परसों का वीडियो है, जब जस्टिन ट्रूडो भारत के अंदर थे और वहीं कनाडा पर, कनाडा की जो सरकार है, अथॉरिटी है, वो परमिशन देती है पन्नू को। और अगर आप देखोगे उसका पूरा भाषण ना, तो वो डायरेक्टली कह रहा है दिल्ली बनेगा खालिस्तान, हम भारत को डिवाइड कर देंगे, और जस्टिन ट्रूडो उसको रोक नहीं रहे हैं। तो इसी को लेकर ओवरऑल मैं आपसे चर्चा करूंगा। काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कनाडा की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है और उनके जो लीडर हैं, और ज्यादातर बताया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो के बाद मोस्ट प्रोबेबली यही सक्सेसर होने वाले हैं। इनका नाम है पियर पॉलिवियर। तो इनके द्वारा यहां पर एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में देखिए यहां पर क्या बोला गया है, पुटिंग पार्टिजानशिप असाइड, नो वन लाइक्स टू सी अ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर रिपीटेडली ह्यूमिलिएटेड एंड ट्रैम्पल्ड अपॉन बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली यहां पर एक पोस्टर डाला गया है। ये पोस्टर वहां की जो मीडिया हाउस है टोरंटो सन, उनके द्वारा डाला गया है। और इस पोस्टर में आप ध्यान से देखिए, यहां पर एक पिक्चर दिखाया जा रहा है। आपको याद होगा कि जो G20 समिट के दौरान सैटरडे को प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्ल्ड के सभी लीडर्स को इनवाइट कर रहे थे। पीछे कोनार्क का ये आप देख सकते हो, ये जो व्हील है वो बना हुआ है। तो बेसिकली यहां पर आप देखोगे इस पिक्चर में, तो प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो को इस तरह से इशारा कर रहे हैं। ऑल्दो ये बहुत ही एक लाइट मोमेंट रहा होगा, लेकिन कनाडा की जो मीडिया है वो, उन्होंने एक तरह से यहां पर एक इशारा कर रहे थे कि G20 के अंदर ट्रूडो को कोई भी एक तरह से पूछ नहीं रहा था। मतलब कनाडा जैसा देश G20 का और इनफैक्ट G7 का भी पार्ट है कनाडा, वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज में से आता है, तो उसको यहां पर एक तवज्जो ना देना G20 में। तो इसी को लेकर कनाडा की जो मीडिया है वो काफी ज्यादा नाराज थी और इसीलिए वहां की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने भी ये बात कह दी कि जस्टिन ट्रूडो को एक तरह से ह्यूमिलिएट किया गया है, जो G20 का समिट था जब वो भारत यहां पर आए थे, और इसी की वजह से काफी ये चर्चा में बन गया है। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये जो G20 का समिट था, इसमें पीएम मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई वर्ल्ड के लीडर्स के साथ बायलैटरल मीटिंग रखा था, बातचीत की थी लंबी, ताकि दोनों देश के रिलेशंस को अच्छा किया जाए। चाहे बाइडन के साथ, आपने देखा बाइडन तो पहले दिन आते ही यहां पर पीएम मोदी के रेसिडेंस गए और वहां पर मीटिंग हुआ। फिर इसके अलावा यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, जापानीज प्रीमियर फ्यूमियो किशिदा, तो सभी के साथ लगभग यहां पर मीटिंग हुआ था, बायलैटरल मीटिंग। लेकिन जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उनके साथ बायलैटरल मीटिंग ना होकर जो एक पुल असाइड मीटिंग होता है, पुल असाइड मीटिंग का मतलब यह हुआ कि G20 का समिट के दौरान जब वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं तो एक साइड में, मतलब एक छोटा सा जो एक मीटिंग होता है ना, बहुत ही फॉर्मल, छोटा सा, मतलब आप कह सकते हो उसमें कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती, बस एक कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर ही यहां पर वर्ल्ड के लीडर्स बात कर रहे हैं। वो एक छोटा सा बस एक मीटिंग रखा गया और वो जो मीटिंग रखा गया उसमें यहां पर
मुद्दा आया खालिस्तान का, क्योंकि भारत ने रिपीटेडली अगर आप देखोगे बार बार कनाडा को कहा है कि अगर आप चाहते हो भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरें, यहां पर बेटर हो, तो आपको खालिस्तान का मुद्दा जो है उसको सीरियस लेना पड़ेगा। जिस तरीके से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को, टेररिस्ट को आप जगह देते हो कनाडा के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर यही बताया गया है कि जो दोनों की मीटिंग हुई थी जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी के बीच में, तो भारत की तरफ से यहां पर जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें यह बोला गया कि पीएम मोदी ने कन्वे किया स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स अबाउट कंटिन्यूइंग एंटी इंडिया एक्टिविटीज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट इन कनाडा। तो एक तरह से डायरेक्टली यहां पर पीएम मोदी ने बोला होगा ट्रूडो को कि आप खालिस्तान के मुद्दों को सीरियस लीजिए और यहां पर जिस तरह से एंटी इंडिया एक्टिविटी होती है वो आपको रोकना पड़ेगा। यहां पर पीएम मोदी के ऑफिस से जो स्टेटमेंट गया उसमें यह भी बोला गया है, दे आर प्रमोटिंग सेसेशनिज्म एंड इंसाइटिंग वायलेंस अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमेट, डैमेजिंग डिप्लोमेटिक प्रेमाइसेस। तो यह साफ साफ बोला गया। इंडिया हैज रेगुलरली बीन फ्लैगिंग दीज काइंड ऑफ कंसर्न्स। और यहां पर भारत ने एक और चीज कहा है कि आखिरकार जस्टिन ट्रूडो को यह क्यों करना पड़ता है, क्या यह वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से है? क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि कनाडा के अंदर जो कुछ लोग हैं यहां पर, तो उनको एक तरह से वोट बैंक की तरह देखते हैं जो जस्टिन ट्रूडो हैं, और इसीलिए वो इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। इनफैक्ट आपको याद होगा इसी साल जून के महीने में हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा था, इंडिया फेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाई कनाडा गिव्स स्पेस टू सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट अदर देन वोट बैंक पॉलिटिक्स। और ये कब हुआ था? आपको याद होगा ये स्टेटमेंट आया था क्योंकि कनाडा के अंदर इस तरह से आप देख सकते हो जुलूस निकाला गया था। और आप सोच के देखिए, इस जुलूस में इंदिरा गांधी जी, हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गोली चलाया जा रहा है, उसको एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग। मतलब आप समझ रहे हो, ये कनाडा के जमीन पर हो रहा है और जस्टिन ट्रूडो इसको रोक नहीं रहे हैं। फिर इसके अलावा जुलाई में भी जयशंकर साहब ने यहां पर कनाडा को कहा था कि यहां पर हमारे जो रिलेशंस हैं वो खराब होते रहेंगे अगर इसी तरह से आप खालिस्तानी को जगह देते रहोगे अपने देश के अंदर। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि जस्टिन ट्रूडो का रिस्पॉन्स क्या आया। जस्टिन ट्रूडो संडे को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब कि मीडिया से बातचीत की, और पता है मीडिया से बातचीत करते वक्त भी उन्होंने यही कहा कि देखिए, कनाडा वुड ऑलवेज डिफेंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। मतलब कि वो अपने आप को एक तरह से दिखा रहे थे कि कैसे कनाडा जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सबसे ज्यादा तवज्जो देता है। मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूं। आपको याद होगा जो पिछले साल जो ट्रकर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, जिसको फ्रीडम कॉन्वॉय बोला जाता है, आपको याद होगा ना, उस समय कनाडा ने इमरजेंसी लगा दी थी। जो ट्रकर्स का प्रोटेस्ट था उसको रोक दिया था, वहां पर लोगों, ट्रकर्स जो ड्राइवर्स हैं उनको काफी मारा था। तो इस तरह से कनाडा जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर हमला करता है। और जब खालिस्तानी एलिमेंट्स की बात आती है तो यहां पर जस्टिन ट्रूडो बार बार ये कहते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफेंड करते हैं, उसको खोने नहीं देते। और जैसा मैंने बताया कि जस्टिन ट्रूडो संडे को जब ये बयान दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कनाडा में अगर आप देखोगे तो वहां पर जो एसएफजी है, सिख फॉर जस्टिस, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भारत ने यहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से डिक्लेयर किया, उसके जो फाउंडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो इस तरह से यहां पर धमकी दे रहे थे। जो मैंने आपको बताया ना, यहां पर एक पूरा वीडियो है गुरपतवंत सिंह पन्नू का, और वो संडे को कनाडा में यहां पर इस तरह से डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। ये मैंने खुद सुना है ऑडियो में, तो बड़ा ही चौंकाने वाला था। मुझे भी काफी शॉकिंग लगा कि इस तरह से बयान देने के बावजूद जस्टिन ट्रूडो कैसे यहां पर इस चीज को डिफेंड कर सकते हैं। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब कि अगर कल के डेट में भारत जो है कनाडा में रह रहे उन लोगों को जगह दे दे जो लोग क्यूबेक की फ्रीडम की बात करते हैं कनाडा में, तो क्या ये कनाडा को बिल्कुल भी पसंद आएगा? नहीं आ सकता। वहीं अगर मैं आपको दूसरा कॉन्ट्रास्ट एग्जांपल बताता हूं। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी भारत आए थे, और आपने देखा होगा कैसे उन्होंने तुरंत जो है यहां पर इस चीज को कहा कि खालिस्तानी या फिर जिस तरह की भी इस तरह के एलिमेंट होते हैं उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। Let me just say unequivocally that no form of extremism or violence like that is acceptable in UK। उन्होंने साफ साफ इस चीज को कह दिया कि जैसे भी हम जो प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म है उसको टैकल करेंगे यूके के अंदर, जो भी कुछ है। तो इस तरह से खुलकर आना चाहिए बयान, लेकिन ट्रूडो इस चीज को नहीं कहते। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, आपको याद होगा G20 का डिनर मीटिंग हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने इन्वाइट किया था वर्ल्ड के सभी लीडर्स को, और ऑब्वियस सी बात है जस्टिन ट्रूडो को भी इन्वाइट भेजा ही गया होगा। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ये डिनर भी स्किप कर दिए, वो इस डिनर में नहीं आया, और उसका रीजन जो है कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है, ये इसके बारे में अभी तक कुछ भी बोला नहीं गया कि आखिरकार उन्होंने डिनर क्यों नहीं अटेंड किया। और यहां पर मैं आपको बताऊं तो जैसा कि कह रहा था कि संडे की रात को ही यहां पर जस्टिन ट्रूडो को
भारत से रवाना होना था, दिल्ली से रवाना होना था, लेकिन लगातार 2 रात से वो अभी भी भारत में बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो प्लेन है उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है। जो कनाडा की डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस है, उन्होंने कहा है कि अभी भी मेंटेनेंस जारी है उस प्लेन का और उसमें कुछ पार्ट बदलना जरूरी है, जिसकी वजह से यहां पर दूसरा जो प्लेन है वो कनाडा भेज रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का जो प्लेन आप देख रहे हो, इसको फ्लाइंग ताजमहल निकनेम दिया गया है। जी हाँ, और एक दूसरा प्लेन भेजा गया। आप देखते हैं क्या आज भी वो रवाना हो पाते हैं कि नहीं। लेकिन कंक्लूजन देखिए इसका क्या निकलता है। कंक्लूजन यही है कि एक मौका था जस्टिन ट्रूडो के पास कि वो भारत और कनाडा के रिलेशंस को बेटर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कहीं ना कहीं ये जो ट्रिप है वो कुछ 2018 की याद दिलाता है। 2018 में भी जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे और एक लंबा दौरा था, मतलब वो तो मुझे याद है शायद 8-9-10 दिन से ऊपर का वो पूरा ट्रिप था। और ऐसा नहीं है कि 10 दिन के ट्रिप में वो ऑफिशियल मीटिंग कर रहे थे, वो एक तरह से फैमिली ट्रिप जैसा लग रहा था, मतलब कहीं कहीं घूम रहे हैं आराम से। चल खैर जो भी है, यहां पर एक्चुअली क्या हुआ था 2018 में भी जो कनाडा का हाई कमीशन है भारत में, उन्होंने इनविटेशन भेजा जसपाल अटवाल। जसपाल अटवाल एक तरह से कन्विक्टेड फॉर्मर खालिस्तानी टेररिस्ट है, तो इस तरह के लोगों को उन्होंने इनवाइट किया। तो आप समझ रहे हो ना कि यहां पर भारत और कनाडा के रिलेशंस कैसे अच्छे होंगे कि जब जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया है, मतलब जिस तरह से भारत के कंसर्न को नजरअंदाज किया गया है कनाडा के द्वारा। देखना होगा आगे क्या होता है। खैर, आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स एक्ट एज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी अगर आप कोर्स लेना चाहते हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।